नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के सेशन को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें हम बहमनी साम्राज्य व विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुलबर्गा। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। इसी प्रकार बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में बीड़ा कौन बजाता था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और स्वयं बीड़ा बजाता था। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विजयनगर। दोस्तों, तुंगभद्रा के निकट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इस साम्राज्य की स्थापना दो सगे भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, यह साम्राज्य मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आगरा और सासाराम। दोस्तों, सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, जिसका वर्तमान नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। दोस्तों, इसने इस रोड का निर्माण अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच करवाया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। दोस्तों, राणा कुंभा के बेटे ने ही राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चित्तौड़ का युद्ध। दोस्तों, विजय स्तंभ जो चित्तौड़ में स्थित है 27 मीटर की ऊंचाई पर, इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की सेना पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रतिहार। दोस्तों, ओसिया शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजा द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ नागभट्ट मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, कृष्णदेवराय का जो क्षेत्र है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सभी आते थे, जबकि महाराष्ट्र नहीं आता था। संपूर्ण दक्षिण भारत में इसका अधिकार था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हरिहर प्रथम। दोस्तों, हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज पर अधिकार कर लिया। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पूर्व पश्चिम में समुद्र का स्वामी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर, और इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10, फारसी इस्लामिक विद्वान कलाउद्दीन अब्दुर रज्जाक इन इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए
कालीकट। दोस्तों, कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न ईसाक समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी। उसने कालीकट के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे हैं। इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, यह जो अपना सेशन है पार्ट बाय पार्ट चलता रहेगा। यह लगभग 30 पार्टों में अपना मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।